जिस राहुल गांधी का नाम अपनी जुबान से लेने से कतराते थे, अब उसी राहुल गांधी की तारीफ करके वरुण गांधी फंस गए हैं। जी हां, बीजेपी सांसद में आ गई है। राहुल गांधी पर जो बयान दिया वरुण गांधी ने, उस पर सफाई देने को कहा गया, लेकिन वरुण गांधी ट्वीट पर ट्वीट करते रहे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जी हां, सियासी दुश्मन है, फिर भी अपने चचेरे भाई की वरुण गांधी ने तारीफ कर दी है। ट्वीट करने के बाद, सफाई देने के बावजूद सियासी गलियारों में सवाल तो खड़ा हो ही गया है, क्या दोनों भाइयों के बीच जो सियासी दीवार बरसों से खड़ी है, क्या वो अब ढहने जा रही है? हम 2013 के हिंदुस्तान में हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे राहुल जी अमेठी में सफलतापूर्वक। सुल्तानपुर के चुनावी मंच से वरुण गांधी ने राहुल गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े तो उम्मीद की एक किरण कौन थी? सियासत में दिलचस्पी रखने वाले और नेहरू गांधी खानदान के इन दो वारिसों के रिश्ते का अतीत जानने वालों के जहन में एक सवाल कौन था? क्या ये दो भाइयों के रिश्ते में सालों से मौजूद खटास के खात्मे की शुरुआत है? सवाल लाजमी था, क्योंकि पहली बार वरुण की जुबान पर राहुल का नाम था, तो अपनी मां का पर्चा भरवाने रायबरेली पहुंचे राहुल की जुबान से भी भाईगिरी से ओतप्रोत शब्द फूट रहे थे। वरुण ने अमेठी में राहुल के काम को सलाम ठोका, तो राहुल गांधी ने भी आगे बढ़कर तहे दिल से भाई का शुक्रिया अदा किया। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट अदर पीपल आर अप्रिशिएटिंग द वर्क वी हैव डन इन अमेठी। जाहिर है, राहुल गांधी का बयान आते ही सुल्तानपुर से रायबरेली तक दो भाइयों के बीच तारीफ, सराहना और स्वागत जैसे शब्दों के निहितार्थ तलाशे जाने लगे। सियासी गलियारों में दो बयानों के मतलब निकाले जाने लगे। सियासत की असीम संभावनाओं में से कई विकल्पों पर राजनीतिक पंडितों ने मंथन शुरू कर दिया। भाई भाई के रिश्ते के बीच महत्वाकांक्षा की दीवार टूटने की भविष्यवाणियां होने लगी, तो बीजेपी में बेचैनी बढ़ी। पार्टी के एक नेता का यूं राहुल गांधी की तारीफ करने के मायने से सहमी बीजेपी का पर्दे के पीछे डैमेज कंट्रोल शुरू हुआ। वरुण गांधी तक पार्टी की बेचैनी पहुंची और थोड़ी ही देर बाद वरुण गांधी दनादन ट्वीट के साथ सोशल साइट पर अवतरित हुए। वरुण ने सफाई में संदेश दिया, मैंने अमेठी में विकास के काम देखे नहीं हैं, हाँ सुना है कि वहाँ शानदार काम हुआ है। मेरे बयान को किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के समर्थन के तौर पर न देखा जाए। वरुण के ट्वीट से इतना तो साफ हो गया कि राहुल की तारीफ से पल्ला झाड़ने की उनकी बेचैनी का राज क्या है। हालांकि वरुण के ट्वीट को गौर से पढ़ें तो ये भी साफ हो जाता है कि अमेठी में विकास हुआ है। ये मानने से उन्हें अब भी इनकार नहीं है। खैर, अमेठी में राहुल गांधी को घेरने में लगी बीजेपी की रणनीति पर एक झटके में कैसे पानी फिर गया, यह आप पार्टी के इस बयान से समझ सकते हैं। देखिए, मैंने उनका कोई वक्तव्य देखा नहीं है, मैं देखूंगा। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, बहुत प्रभावी एमपी हैं, जीतेंगे भी। इतना हम अवश्य मानते हैं कि देश की गिरावट में श्रीमान राहुल गांधी भी अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। उनका रसूख इतना बड़ा है कि सोनिया गांधी के बाद नंबर 2 नेता है। बीजेपी के सामने मुश्किल ये है कि जिन शब्दों में और जिस खुले अंदाज में वरुण ने राहुल गांधी की तारीफ की, उससे एक झटके में इनकार कैसे कर दिया जाए। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि वरुण के बयान के पीछे कहीं दूर की कोई सियासत तो नहीं है। ऐसा सोचने वालों को वरुण गांधी का वो बयान याद आ रहा है जब कोलकाता में मोदी की सभा में जुटी भीड़ को वरुण ने पार्टी के दावे के उलट मामूली बता दिया था। खैर, वाकये तो और भी हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि स्मृति ईरानी का क्या होगा। जिस अमेठी में विकास के कामों पर वरुण गांधी लट्टू हो रहे हैं, उसी पर स्मृति ईरानी किस मुंह से सवाल उठाएंगी। अब अमेठी जाकर स्मृति ईरानी मोदी के गुजरात मॉडल का महिमा मंडन कैसे करेंगे? जिस अंदाज में वरुण गांधी ने पहले राहुल गांधी के विकास की समीक्षा करते हुए उनकी तारीफ की, फिर बाद में सफाई तो भले दी, लेकिन उनके कामकाज को खारिज नहीं किया। उससे राहुल को भले ही कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन स्मृति ईरानी को तो वो नुकसान पहुंचा ही गए। करण दीपक शर्मा के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।